का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 31। 14 सितंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई थी और ये चैप्टर नंबर 8 का अगला पार्ट है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है आपका 30 वर्कशीट से शुरू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के बारे में यानी कि इस वर्कशीट के बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली इस तरीके की वीडियोज़ की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। और सारी वर्कशीट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे की पिछली वर्कशीट रह गई हैं और लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं वर्कशीट नंबर 31 का कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, पूरी डिटेल हम आपको यहाँ पर बताएंगे, कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे लिए ट्रायंगल दी हुई है। यहाँ पर इस ट्रायंगल को आप देख सकते हैं। यहाँ साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा लिखा हुआ है। यहाँ पर ये एंगल थीटा लिखा हुआ है। ये एच, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस ये आपका यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अनुसार यहाँ पर याद करके उत्तर दीजिए। साइन थीटा पी अपॉन एच, इसको लंबटे कर्ण यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको वर्कशीट नंबर 30 में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन करके बताया है कि आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं इनके लिए। लाल बटे काका, अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो लाल बटे काका वाला फॉर्मूला याद रखें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोल। तो ये दो फॉर्मूले ये हिंदी मीडियम वाले के लिए हो गया लाल बटे काका, ये वाला लाल बटे काका हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप ये वाला याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से इनको इजीली आप याद रख पाएंगे। अगर आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछा जा रहा है तो साइन थीटा की अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इसके अनुसार देखिए पी अपॉन में एच, यानी कि पहला वाला जो ये होता है ये पी अपॉन एच, यानी कि ये हो जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी पी अपॉन एच। हिंदी में देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, ये पहला वाला हिस्सा जो आप देखेंगे तो ये लंब बटे कर्ण, ये वाला हिस्सा आपका ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो अब इसमें अगर आप देखते हैं तो थीटा इसमें इस ट्रायंगल त्रिभुज के अंदर, तो यहाँ पर ये जो है हमारा जो थीटा है ये हमारा एंगल थीटा ये गिवन है हमारे लिए। तो बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, लिखा भी हुआ है इसके अनुसार। तो आप यहाँ पर बेस की अगर साइड का नाम दिया हुआ है तो बेस वो हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पर ये हो गया। इसी तरीके से कॉस थीटा का आप देख सकते हैं बी अपॉन में एच, ये यानी कि सेकंड वाला पोर्शन जो है। तो इसी तरीके से बी अपॉन एच और इसमें आधार बटे कर्ण, टेन थीटा पी अपॉन में बी, यानी कि ये थर्ड वाला ये पी अपॉन में बी, और इसको लंब बटे आधार भी कहा जाता है। अब साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जो उल्टा होगा वो होगा कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा का ये वाला पार्ट आप यहाँ पर इसके अनुसार देख सकते हैं। यहाँ फिर सेक थीटा की वैल्यू ये हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखा दी है एच अपॉन में भी, यानी कि इसका उल्टा कॉस थीटा का उल्टा। इसी तरीके से टेन थीटा का ये उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ पर पी अपॉन में बी था तो ये बी अपॉन में पी हो जाएगा, और ये इक्वल टू हिंदी में अगर कहेंगे तो आधार बटे लंब। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो उस कोण के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर आपको ये याद है जो अभी हमने बताया लाल बटे काका और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल के अनुसार, अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप इजीली यानी कि इनको त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन थीटा को हम 1 अपॉन कॉस सेक थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को
टेन थीटा को 1 में कॉट थीटा और इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉसेक थीटा को 1 साइन थीटा और सेक थीटा को 1 सेक थीटा को 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा को 1 टेन थीटा और कॉस थीटा बटे में साइन थीटा ये लिख सकते हैं। हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं वर्कशीट नंबर 30 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको बेसिक जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल वर्कशीट नंबर 30 से ज़रूर देखिए। तो चलिए हम आगे आपको और बताते हैं। यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। साइन थीटा की वैल्यू दिए गए त्रिभुज के तालिका पूरी कीजिए, यानी कि जो आपने अभी अभी यहाँ पर ऊपर हमने जो ये टिक लगाए हैं इनके अनुसार इसको फिल करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर फिल करके आपको बता भी दी। साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 सेक थीटा, टेन थीटा की वैल्यू 2 होंगी, एक टेन थीटा की वैल्यू 1 कॉट थीटा, एक टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई सी भी पूछी जा सकती है, कोई सी भी लिखी जा सकती है क्वेश्चन के अनुसार, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा। इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू 1 कॉस थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 साइन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू 1 टेन थीटा और कॉट थीटा की दूसरी वैल्यू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये आपकी जो है ये त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे लिए, यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर यानी कि पी अपॉन में एच, यहाँ पर पी परपेंडिकुलर ये हो गया और एच हमारा ये हो गया। तो ये हमारे लिए गिवन है 24 और 25। तो ये त्रिभुज बना के हमने यहाँ पर दर्शा भी दिया। तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमें सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ये निकाला हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर हिंदी में कहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर। तो ये एच मीन्स कर्ण का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर और बी बेस का स्क्वायर। आगे पीछे इनको दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हमें बेस निकालना है, तो बेस स्क्वायर को इन्होंने यहाँ पर पहले लिख दिया और यहाँ पर फिर इसके बाद में एच स्क्वायर में से जो पी है वो यहाँ से इधर चला जाएगा, इधर जाएगा। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमने एच और पी की वैल्यू जो थी, हाइपोटेनस की वैल्यू ये और परपेंडिकुलर की वैल्यू ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इनका स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 24 का स्क्वायर 576 हो गया। 625 में से 576 माइनस किए तो 49 आपका ये आ गया। इसके बाद में अब आपको सिर्फ यहाँ बी स्क्वायर बराबर 49 है तो बी इक्वल टू क्या होगा, यानी कि 49 का अंडरूट, 49 का अंडरूट करते हैं तो 7 आता है, यानी कि 7 आता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के व्युत्क्रम हैं। तो अब साइन थीटा को छोड़कर सारी की सारी वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई थी। साइन थीटा के इधर कॉसेक थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये इसकी उल्टी होती है, तो ये 25 बटे में 24 हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू आप इसके अनुसार ये जो ट्रायंगल आपने निकाला है लाल बटे काका का फॉर्मूला या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला फॉर्मूला आप रखकर उसके अनुसार अब आप यहाँ पर बी अपॉन में एच हो जाएगा। बी यानी कि बेस और ये हाइपोटेनस, बेस ये हो गया और हाइपोटेनस हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर ये हमने 7/25 सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है तो ये 25 बटे में 7 हो जाएगा। इसी तरीके से टेन थीटा का मान यहाँ पर आप दोनों तरीके से रख सकते हैं, या साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर यानी कि 24/25 और बटे में 7/25। तो ये 25 जो है दोनों में अपॉन में आ रहा है तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ 24/7। तो टेन थीटा 24/7 आपका आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लाल बटे काका वाला फॉर्मूला जो आपको हमने बताया हुआ है। तो इसी तरीके से कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो इसी में भी 25 बटे में ये जो 25 है ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये 7 बटे में 24 आपका बच जाएगा। इसी तरीके से कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा इक्वल टू 7 अपॉन में 24। तो कॉट थीटा की वैल्यू 1/10 थीटा की वैल्यू जो है उसको उल्टा करने पर भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं
अब यहाँ लिखा हुआ है प्रयास कीजिए में, यहाँ 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों को हम आगे सॉल्व करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जो मिलान चिन्ह है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर मिलान चिन्ह हम आपको बता दिए हैं, यहाँ ऑलरेडी हमने ये सॉल्व कर दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/sin थीटा, टेन थीटा की वैल्यू ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर रखी है, टेन थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे में कॉस थीटा, सेक थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 में कॉस थीटा, और 1/cos थीटा की वैल्यू आपकी हो गई ये 1/sec थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो गई, और कॉट थीटा की वैल्यू आपकी 1 में टेन थीटा हो गई। अब यहाँ पर ये जो सवाल हैं 3, इनका सॉल्यूशन हम आपको अगले पेज पे दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर हमारे लिए जो सवाल दिए हैं, हमारा पहला सवाल है एक समकोण त्रिभुज में sin थीटा बराबर 5/13, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, sin थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, ये हमने त्रिभुज हमने यहाँ पर ये बना दिया आपके सामने। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC बना दिया, इसमें हमारे लिए गिवन है ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस आपके लिए गिवन है। लाल बटे कका के अनुसार आप देखते हैं तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब आपको गिवन है और कर्ण आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ये P/, में HB कहा जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में आपको निकालना है, ज्ञात क्या करना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा को छोड़कर जितनी भी वैल्यू है, यानी कि 6 वैल्यू होती है, 6 में से एक को छोड़कर 5 वैल्यू निकालनी, क्योंकि एक तो दी हुई है, उसके बाद में सारी की सारी आपको निकालनी है। तो किस तरीके से निकालते हैं तो ये मैं आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू हमारे लिए ये 5/13 दे रखी है, तो इसको यानी कि अगर लाल बटे कका के अनुसार हम देखेंगे तो लंब बटे कर्ण, तो ये वैल्यू हो गई BC बटे में AC, जैसे हमने ऊपर दिखाया है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, AC² = AB² प्लस में BC², और इसको हिंदी में कहेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर। जो चीज़ हमें दी हुई है, AC हमें 13 दी हुई थी, तो 13 का स्क्वायर, AB नहीं दे रखा, AB निकालना है तो AB का स्क्वायर रहने देंगे, और BC की वैल्यू 5 दे रखी है तो BC की वैल्यू 5 का स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर 169, 13 का स्क्वायर 169 169, और यहाँ AB का स्क्वायर सेम एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो गया। यहाँ पर इस 25 को अदर साइड में ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये 169 में से ये 25 जो है माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 144, और AB का स्क्वायर यहाँ पर चल ही रहा है। अब यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ अंडर कर दिया ताकि ये जो स्क्वायर 2 है और ये जो है कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पर सिर्फ AB बचेगा, तो AB को हमने यहाँ फ्रंट में लिख दिया, और 144 का अगर अंडर करते तो वो हमारा 12 आ चुका है। अब इसके बाद में लाल बटे कका के अनुसार जितनी भी वैल्यू आपको निकालनी है वो सारी की सारी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार AB बटे में AC, तो AB की वैल्यू हमारी 12 आई, तो 12 बटे में कर्ण हमारा 13 था, 12/13 हो गया। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर लंब बटे आधार यानी कि BC बटे में AB, तो ये 5/12 हो गई। इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे आधार AC बटे में AB, यानी कि कॉस थीटा की उल्टी हो गई 13/12। इसी तरीके से टेन थीटा की जो 5/12 वैल्यू आई है तो इसका उल्टा हो जाएगा, पर ये गलत है, यहाँ पर ये 12/5 होगा, यहाँ पर ये 12/5 होगा, ठीक है जी। इसके बाद में कॉसेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे लंब BC बटे में AC, यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी उसका उल्टा हो गया 13/5। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है हमारा, दूसरा सवाल है ज्ञात कीजिए कॉट थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर यदि टेन थीटा की वैल्यू 15/8 दे रखी है तो इसका उल्टा होता है, सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पर हमने आपको जैसे यहाँ पर बताया है कि टेन थीटा की वैल्यू ये है, तो कॉट थीटा की 1 में टेन थीटा लिख सकते हैं, और जब हम 1 में टेन थीटा लिखेंगे तो इसके अपॉन में 1 हमने यहाँ पर ये लिख दिया, और ये 15/8 को टेन थीटा की वैल्यू जो है बीच वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई और ऊपर और नीचे वाले के नंबर की मल्टीप्लाई। तो ये क्या होता है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 यहाँ पर चला जाएगा ऊपर और ये 15 नीचे आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू उल्टी हो जाती है। तो ये एक्सप्लेन करके हमने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर
कोसेक थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, साइन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा की उल्टी होती है, तो 2 में √3 हो जाएगा। तो किस तरीके से, यहाँ पर हमने आपको ये भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करके यहाँ पर बता दिया है। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू √3/2, साइन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अपॉन में 1 हमने लिख लिया, 1 के अपॉन में, और यहाँ पर √3/2, यहाँ मिडल की मल्टीप्लाई, और जो नीचे और ऊपर वाला है टॉप और जो लोअर वाला है उनकी मल्टीप्लाई करी, तो ये उल्टा हो जाता है, जो हमारा ये था इसका उल्टा हो गया 2/√3। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन था आपका सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू के अपोजिट होती है, यानी कि उल्टी होती है। तो इसको रेसिप्रोकल कर दें डायरेक्ट, तो √2/1, तो ये √2 हम कह सकते हैं डायरेक्टली। तो इस तरीके से अब हमारा तीसरा सवाल था। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, यहाँ हमने लिखा भी हुआ है, ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर तीसरा सवाल है, यदि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 आपको दे रखी है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा ज्ञात कीजिए। तो आपको टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। तो इनकी वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। आप इनको डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मिडल की मल्टीप्लाई और ये टॉप और लोअर की मल्टीप्लाई, यानी कि सबसे ऊपर और नीचे वाले की मल्टीप्लाई, बीच में जो है उन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमने यहाँ 3 है और यहाँ नीचे 5, तो 3 और 5 की जब मल्टीप्लाई करी तो 3 × 5, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 × 5। तो यहाँ पर ये जो 5 हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर अगर दोनों में सेम आ रहा है तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो 3/4 जो है आपका बच गया। तो यहाँ पर ये 3/4 ये वैल्यू हो गई। इसी तरीके से ये कॉट थीटा की वैल्यू इसकी उल्टी होती है, तो ये 4/3 वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए